गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 12 की मैथ क्लासेस में वेलकम है। जैसा कि हम लोग क्लास में एक्सरसाइज चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 1.4 हम लोग ने लगा लिया था। उसमें कुछ क्वेश्चंस में बच्चों को डाउट है, तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ट्रू एंड फॉल्स है। तो इसमें सेकेंड वाला पार्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, सेकेंड वाले पार्ट में क्या दिया है, इफ ऑपरेशन इज अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, देन ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी एंड सी ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए। क्या ये बात ट्रू होगी कि नहीं? यानी कि आपको देख दिया गया ऑपरेशन है, ऑपरेशन इज अ कम्यूटेटिव, ठीक है ना, इज कम्यूटेटिव, COMMUTATIVE, कॉम्यूटेटिव है, ठीक है ना। यानी कि ए ऑपरेशन बी किसके बराबर है? बी ऑपरेशन ए के। अब ये कहाँ दिया है? ये ऑपरेशन एन में दिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। तो पूछ रहा है कि क्या ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए के बराबर होगा? तो ये ट्रू होगा। अब दिखा रहा हूं कैसे। अगर ये चीज कॉम्यूटेटिव है तो देखो, इस चीज को लेके चलेंगे, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। इस पूरे को देखो, यहां पर बोला ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए लिख सकते हैं। अगर ये है ए, ये पूरे के पूरे को बी मान ले, तो इस पूरे को ऐसे लिख सकते हैं ना, बी ऑपरेशन सी, सी ऑपरेशन ए। नहीं लिख सकते वर्षा? यस सर। लिख सकते हैं ना। अब ये देखो, ये वाला जो रिजल्ट है ये भी कम्यूट कर सकता है कि नहीं? ये देखो, इसकी वजह से हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ अभी भी। समझ नहीं आया क्या? सर आपका वीडियो क्लियर नहीं आ रहा। क्लियर नहीं आ रहा? अच्छा, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट गाइस, एक मिनट। कुछ बेटर लग रहा है? हेलो? यस सर, अब दिख रहा अब है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अभी भी? राधिका इन वर्षा, चैट पे बताइए, ओके लग रहा है क्या? यस सर, अब दिख रहा है क्लियर। ठीक है, तो एक बार मैं समझा दे रहा हूँ फिर से। ये देखिए, ये वाला रिजल्ट आपको दिया था। आपको पता है कि कोई भी दो एलिमेंट n का लेंगे वो कम्यूट करेगा, तो ये एक एलिमेंट है, ये भी एक ही एलिमेंट, इसको कंसीडर करेंगे तो ये कम्यूट कर जाएगा। अब देखिए, इस ये पूरा दो एलिमेंट से मिलकर बना है, तो ये भी कम्यूट करेगा, तो ये फिर से कम्यूट कर जाएगा, तो ये रिजल्ट बन जाएगा। तो ये ट्रू होगा, ठीक है ना। नहीं आया अभी भी? आई होप आ गया होगा। तो ये इसके लिए ट्रू होगा। नहीं आए तो फिर से पूछ लेना। कम्यूटेटिव लॉ की वजह से ही हुआ है। नेक्स्ट देखिए, आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज लगाएंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज में बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं। एग्जांपल आप लोग एक बार देखें खुद से, मैं अगली क्लास में बताऊंगा। नहीं तो देखता हूँ, अभी भी बता दूंगा। लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चन एक दो डिस्कस करते हैं हम लोग आज। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ ही करेंगे, क्योंकि कंप्लीट तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें 14-15 क्वेश्चन है शायद। 17, 18, 19 के अराउंड क्वेश्चन है, तो इसमें 8-10 क्वेश्चन तो लगवाने ही पड़ेंगे। तो इसमें दिया है, लेट एफ फ्रॉम आर टू आर सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर में दिया गया है ना, डिफाइंड एज डिफाइंड एज
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस 7। इसे करना है फाइंड द फंक्शन g। हमें एक g फंक्शन पता करना है। ये g क्या होगा यही बताना है, ठीक है ना। ये भी r से r में डिफाइंड है कुछ इस तरह, सच दैट g ऑफ f बराबर होगा f ऑफ g इज इक्वल टू i। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे ये। अब आपको ये g बताना है कि ये जी वाई जो होगा वो किस टाइप का फंक्शन होगा एक्स में, यस और नो। यस सर। हाँ कर लेंगे, क्योंकि ये एक देखिए इसको देख के पता चल रहा है कि जी जो है इनवर्स की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो आप एक रिवर्स फंक्शन रफ में बता दो, जैसे कि एफ एक्स दिया गया है 10x प्लस 7, तो ये वाली क्वांटिटी y के बराबर हो जाएगी और ये 7 इधर आ जाएगा, y माइनस 7 अपॉन 10 नीचे आ जाएगा, ये हो गया x। तो यही हमारा दिया गया रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा, ठीक है ना। तो ये y माइनस 7 अपॉन 10 हो जाएगा। ये आ गया आपका रिक्वायर्ड फंक्शन। अब देखेंगे कि अब ये शो करेंगे कि g ऑफ f ऑफ g क्या आ रहा है, वो आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, वो भी एक जैसा आएगा r में, ठीक है ना। बेसिक सा चीज है, आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यान से दीजिएगा। जो फंक्शन है वो डिफाइंड है होल नंबर से होल नंबर में, ठीक है ना। होल नंबर से होल नंबर में डिफाइंड है, जिसमें कि एफ एन दिया है। एफ एन किसके बराबर है, एन माइनस वन वेन, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, एन माइनस वन वेन n is odd and n plus 1 when n is even, ठीक है ना। ये फंक्शन आपको दिया है, शो दैट f is invertible and find the inverse of f, ठीक है। एंड w is the set of all whole number, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मतलब बस इस तरह समझिएगा कि ये ऑड और इवन के लिए है। मतलब n जब ऑड होगा तब ये होगा, और जब n इवन होगा तो ये होगा। अब इसमें क्या करना है आपको, पहली तो ये चीज शो करनी है कि हमें पहला काम क्या करना है, f इज इन्वर्टेबल, ये चीज शो करना है ना। पहला ये काम करना है, एंड इसके बाद आपको f का इनवर्स पता करना है कि क्या होगा। तो एक एक करके करते हैं, पहले इसको इनवर्स। अब अगर आप में से कोई बता सकता है क्या कि किसी भी फंक्शन को इन्वर्टेबल दिखाने के लिए क्या करना चाहिए। आर्बिट्रेरी एलिमेंट। एक जन बोली पहले, वर्षा आप बोल दीजिए। आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान के उसको ऑन टू प्रूफ करके। हाँ ये कर सकते हैं, मतलब कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल तभी होगा जब 1 1 और ऑन टू होता है, वो हम लोग को पता है ना। या फिर अगर हम लोग को देखिए, अगर सिर्फ और सिर्फ बोला होता कि वो इन्वर्टेबल है ये दिखा दो, तो तुम इससे पहले ना 1 1 दिखाओ और फिर इसे ऑन टू दिखाओ। जब आप ये दोनों काम कर दोगे तो बोलोगे एफ इन्वर्टेबल है। लेकिन जब आपको बोल दिया कि इन्वर्टेबल भी दिखाओ और उसका इनवर्स भी पता करो, तो आप एक पहले आर्बिट्रेरी एलिमेंट लोगे, फिर उसके रिवर्स के लिए एक फंक्शन बनाओगे, फिर एफ ऑफ जी निकालोगे, जी ऑफ एफ निकालोगे, और दोनों को अगर आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है तो बोलोगे वो जी जो एफ इन्वर्टेबल है और जी उसका इनवर्स है, ठीक है ना। तो दोनों काम एक साथ हो जाता है उसमें। तो देखिए कैसे करेंगे, given let y belongs to w be any arbitrary element, any arbitrary element, है ना। इसको बस लिखने का है, लिखना कैसे है, y एक arbitrary element है, then if y is even, then y is equal to n plus 1, which implies that n is equal to y minus 1, है ना, where which belongs to w, and if
y is odd, ध्यान से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? y is equal to n minus 1, ठीक है, हाँ, y is equal to n minus 1. This implies that n is equal to y plus 1, which again belongs to whole number. यानी कि अगर y हम एक कोई होल नंबर लेंगे, अगर वो इवन होगा तो y जो है n+1 के बराबर होगा, एंड अगर वो ऑड होगा तो n-1 के बराबर होगा. यानी कि n जो है एक ऐसा नंबर होगा जो y-1 या y+1 के बराबर होगा, जो कि होल नंबर में बिलोंग करेगा. ठीक है ना? अब हम लोग लिखेंगे, हमें डिटेल्स मिल गई ना. लेट अस डिफाइन अ फंक्शन. कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा तुरंत. लेट अस डिफाइन अ फंक्शन g, है ना, g फ्रॉम w होल नंबर से होल नंबर सच दैट. किस तरह से आप डिफाइन करेंगे? g gn इज इक्वल टू, सॉरी, gy, जस्ट अ मिनट, आपने n लिया, n-1 उधर आया, उसको y मानेंगे तो n इज इक्वल टू y-1 gy. gy is equal to y-1 and y+1. सॉरी, कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई. इसको टर्म्स में लिखना है ना, x रहता था y हो जाता था, x के लिए y हो जाता था, तो यहाँ x आ जाएगा, x के लिए ये हो जाएगा. ठीक है, आपने फिर अब ये फंक्शन डिफाइन होगा उधर से इधर, x से y में, तो एक्चुअल में ये n से y में है ना, तो ये हो जाएगा, ये y होगा यहाँ पर. ठीक है ना, वहाँ n था, यहाँ y होगा. अब ये हो जाएगा y-1 g इज इक्वल टू y-e. ये y आपका इधर से बिलोंग कर रहा है w से. ठीक है ना, y या तो y-1 होगा, y+1 होगा. इफ, अब एक बात बताइए, ये जो, अब एक खुद से सोचिएगा, अगर y कोई इवन नंबर है ना, इसमें एक चीज और गड़बड़ हो गई, यहाँ n होगा, यहाँ n नहीं, यहाँ पे n. अगर n इवन नंबर था तो n+1 होता, है ना. अगर n कोई इवन नंबर है तो उसमें +1 करेंगे, कोई भी इवन नंबर में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, y क्या बन जाएगा, एक ऑड नंबर बन जाएगा. यानी कि y इज इक्वल टू n इज इक्वल टू y-1 क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू y-1 एक इवन की तरह काम करेगा, है ना. इफ is even and is odd. समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, जब किसी ऑड नंबर में +1 करेंगे तो वो इवन की तरह काम कर, जब किसी ऑड नंबर में -1 करेंगे तो वो इवन बन जाएगा, है ना. जबकि दूसरी तरफ हम लोग किसी इवन नंबर में +1 करेंगे तो वो ऑड नंबर बन जाएगा. यानी कि अगर y हमारा ऑड रहेगा, है ना, यानी कि y जब ऑड रहेगा तो वो y+1 हो जाएगा, जब y हमारा इवन रहेगा तो ये y-1 हो जाएगा. ठीक है ना, ये बेसिक सी चीज थी, हमने फंक्शन तो डिफाइन कर दिया है यहाँ तक. अब दोनों फंक्शन को ध्यान में रखिएगा, अब f ऑफ g एंड g ऑफ f निकालेंगे हम लोग, तो ध्यान से देखिए. है ना, लेट अस डिफाइन अ फंक्शन दिस सच दैट f ऑफ g के एलिमेंट कौन से होंगे, y, है ना, gy, f ऑफ g. अब जब पहले हम लोग केस ले रहे हैं इवन का, यहां पे लिख दीजिए when y is even, है ना. जब y इवन होगा तो f ऑफ g करेंगे, f ऑफ g ऑफ y क्या हो जाएगा, f ऑफ g y. अब y जब इवन होगा, जब y इवन है मेरा तो उसका क्या हो जाएगा, y-1, f ऑफ y-1. अब एक बात बताओ, जब इवन नंबर y है उसमें -1 करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑड. यानी कि y-1 क्या है, एक ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के लिए क्या आ जाएगा, n-1. ठीक है ना.
ये हो गया, जो कि अगेन एक इवन नंबर आ गया कि नहीं? ये वापस क्या हो गया, एक इवन नंबर, जो कि आइडेंटिटी फंक्शन का काम करने लगेगा। अब देखिए इसी तरह जी, एफ ऑफ जी व्हेन y इज ऑड, तो f ऑफ g ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ जी वाई। अब देखिए, यानी कि अगर आइडेंटिटी फंक्शन तभी होगा जब इवन की इमेज इवन पे जाए, ऑड की इमेज ऑड पे जाए, और नंबर वही होना चाहिए, है ना? और ये n-1 आपको याद करिए, ये n-1 किसके बराबर था? y के बराबर ही तो था, है ना? तो ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया इसमें। अब देखिए f ऑफ g ऑफ y, f ऑफ जी वाई क्या हो जाएगा? f ऑफ जी वाई फंक्शन हम लोग का क्या है? जब हमारा y क्या है? ऑड, y ऑड है तो ये क्या चीज है? y प्लस 1। अब एक बात बताइए, अगर y हमारा ऑड नंबर है तो उसमें प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? इवन नंबर, यानी कि f क्या हो गया? अब इवन नंबर पे लगेगा। जब ये f किसी इवन नंबर पे लगता है तो n+1 आता है। क्या आता है? n+1। ये भी हमारा y के बराबर था, तो फिर से आइडेंटिटी फंक्शन बन गया ना? अब यहां से इस यहां पर W लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए किस W के बारे में बात हो रहा है। कोई प्रॉब्लम है वर्षा, राधिका एंड विशाल यहां तक? नो सर। नो सर। अब देखिएगा आगे बढ़ेंगे इसी में, फिर से अब g ऑफ f निकालेंगे इसी तरह, g ऑफ f ऑफ, अब f की जगह पर यहां पर n रख देंगे, ठीक है ना? तो g ऑफ f, ये इवन के लिए कर रहा हूं पहले मैं, ठीक है ना? जब n की वैल्यू इवन रहेगी, ध्यान से देखिए, जब n की वैल्यू इवन रहेगी तो फंक्शन क्या होगा? n+1। अब एक बात बताइए, कोई इवन नंबर में +1 करेंगे तो क्या बन जाएगा? ऑड नंबर। जब g किसी ऑड नंबर पे लगता था, है ना, g हमारा ऑड नंबर पे लगता था तो क्या बनता था? y+1। और याद करिए, अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये हमारा n के बराबर होता था, क्योंकि हमारा ऑड नंबर के लिए, ये देखिए n हमारा इवन नंबर है तो यहाँ वाला n भी इवन नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा। एक बार समझ लीजिए इसको, जस्ट अ सेकेंड। y इज इक्वल टू n+1, y n+1 पे लिख दिया मैंने, फंक्शन शायद इरेज कर दिया ना, फंक्शन इरेज नहीं करना था, चलो कोई नहीं। n+1 इधर हो गया, ठीक है, n+1 हो गया, g जो लगेगा n+1 पे लगेगा, जो कि इवन नंबर था उसमें 1 होगा, ऐड होगा, तो हो जाएगा ऑड नंबर। ऑड नंबर, अब किसी ऑड नंबर पे जी लगाना है, जब ऑड नंबर पे जी लगता था, है ना, जी वाई हमारा एक ऑड नंबर है, यहाँ इवन है तो जी वाई y-1 ऑड इवन रहेगा। एक बार आप लोग, मैंने जो फंक्शन लिखा था उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग आगे का प्रोसीड करेंगे। जिस इसमें, तो इसमें भी आइडेंटिटी आएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा एक बार, है ना। मैं एक बार रफली कर दे रहा हूँ, एक बार श्योर नहीं है मैं इसका सोल्यूशन, आप लोग आखिरी का जो स्टेप है उसको देख लीजिएगा। जी ऑफ एफ ऑफ, जब ऑड के लिए करेंगे, है ना, जब ऑड के लिए करेंगे तो ये n-1 हो जाएगा, n की वैल्यू क्या है? ऑड, तो n-1 लगेगा, तो g ऑफ n-1 हो जाएगा। और जब g ऑफ n-1 लगेगा, n-1 एक इवन नंबर की तरह काम करेगा, इवन नंबर के लिए यहाँ पर y-1 आ जाएगा, जो कि अगेन n की तरह होगा, फिर ये IW हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे कंक्लूजन ये निकलेगा कि g ऑफ f आइडेंटिटी पे जा रहा है, f ऑफ g आइडेंटिटी पर जा रहा है, इसका मतलब दिया गया फंक्शन इन्वर्टेबल है, एंड g इज द इनवर्स ऑफ f, ठीक है ना, यही चीज है। लास्ट में लिख देंगे इसको, इतना सॉल्व होने के बाद इसमें ये चीज लिख देंगे कि ये इतना चीज साबित हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? f ऑफ g इज इक्वल टू i एंड g ऑफ f इज ऑल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, सो f इज इन्वर्टेबल। f क्या हो गया? इन्वर्टेबल, एंड f इनवर्स कौन होगा? g, ठीक है ना, यही चीज है। तो सिंपल सा था, कोई टफ चीज नहीं है, बस थोड़ा डिटेल का ध्यान रखना है इसमें, डिटेलिंग करते हो ऑड इवन का, ठीक है ना, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कर लेंगे क्या, देख के बताइए तुरंत। यस सर। ठीक है, तो फोर्थ बताऊं मैं या फिफ्थ बताऊं? फोर्थ। फोर्थ देख लीजिए। फोर्थ में क्या दिया है, एफ दिया है फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर से रियल नंबर, है ना, एंड एफ एक्स, सॉरी हाँ, रियल नंबर से थोड़ा सा यहाँ का कोडोमेन चेंज है, वो ये है कि x बिलोंग्स टू r, x जो है रियल नंबर है, सच दैट x लाइज फ्रॉम -1 टू +1, ठीक है ना। डिफाइंड बाय f x इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x मॉड x, ठीक है ना। इसके लिए करना है, तो इसमें करना क्या है हम लोगों को, इसमें ये करना है कि इज 1 हमें ये दिखाना है कि दिया गया फंक्शन क्या है, 1 है एंड ऑन 2 है। तो इसका मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे ये क्या है, ओपन इंटरवल है -1 से +1 तक। तो आप लोग ये बेसिक चीज समझ रहे होंगे। अब देखिए 1 दिखाने के लिए, है ना, फॉर एवरी if f of x1 is equal to f of x2, है ना, f of x1 is equal to x1, therefore x1 is equal to 1 upon x, f of x1 is equal to 1 upon x2, this is equal to x2 upon 1 plus x2, ठीक है ना। अब देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले आइए, 1 प्लस मल्टीप्लाई कर देता हूं डायरेक्ट में, x1 इंटू x1 मॉड x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 मॉड x1। अब देखिए ये x1 x2 कोई भी रियल नंबर हो, अगर पॉजिटिव रियल नंबर होगा तब तो ये इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। और वेयर, यहाँ पे ये लिख दीजिए, वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू r। अब देखिए अगर ये दोनों पॉजिटिव रियल नंबर होगा तब तो ठीक है ना, क्योंकि देखिए पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, मल्टीप्लाई करने पे ये सारे के सारे रिजल्ट पॉजिटिव रहेंगे और इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये निगेटिव नंबर होगा, x1 एंड x2 बोथ आर निगेटिव, तब भी मॉड लगने से ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला जो है बस निगेटिव रहेगा, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, निगेटिव से निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, x1 x2 के बराबर आ जाएगा, है ना। एंड तो ये यहीं तक होता है, मतलब इसमें ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, पॉजिटिव निगेटिव वाला बात समझ में आएगी नहीं जो मैंने अभी बताया। रिप्लाई दीजिए तुरंत, नहीं आया तो फिर से बताऊं। यस सर। फिर से समझ लीजिए एक बार, सर अगर आपकी वीडियो कट रही है आज बहुत ज्यादा। वीडियो यस सर, आपकी वीडियो बहुत ज्यादा कट रही है। एक्चुअली ये शायद नेटवर्क की वजह से मतलब सर, यस सर, फोन भी लैग मार रहा है बार बार। मैं समझ रहा हूँ नेटवर्क की वजह से हो रहा होगा ये। इवन मैं जो भी क्लासेस इसको रिकॉर्ड तो कर ही रहा हूँ, देखिए इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल बोल रहा है यहाँ पे। वॉइस आ रही है क्या मेरी? यस सर, बट वो भी वॉइस भी ऐसी ही आ रही है। हाँ तो ये यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल बोल रहा है इसमें एक्चुअली। अब क्या कर सकते हैं, एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, वो रिकॉर्डेड वीडियो को देख लीजिएगा बाद में, ठीक है ना। अगर इसमें x1 एंड x2, अगर x1 एंड x2 दोनों पॉजिटिव होंगे, सोचिए एक बार, अगर x1 x2 दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज सही रहेगी और ये x1 और जो x1 x2 बार है वो x1 x2 के बराबर हो जाएगा एंड x2 x1 बार x2 इंटू x1 के बराबर हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, x1 x2 बार x2 x1 बार के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गया तो ये दोनों भी बराबर होगा, है ना। लेकिन
अगर इनमें से ये दोनों निगेटिव होंगे तो भी ध्यान दीजिए, अगर ये दोनों निगेटिव होंगे तो -x1 -x2 -x1 एंड -x2 का +x2 हो जाएगा। अब इधर देखिए ये -x2 -x1, तो इसमें भी ये वाला क्या होगा, निगेटिव का ये चीज पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बस एक निगेटिव है और ये दोनों रिजल्ट सेम है, तो ये वाला भी रिजल्ट सेम होगा, यानी कि अल्टीमेटली ये दोनों पोर्शन हमेशा बराबर होंगे। सो दिस पोर्शन विल कैंसिल आउट विद दिस, देयरफॉर x1 इक्वल टू x2। दिस इंप्लाइज दैट अगर इमेज सेम है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्री इमेज भी सेम होगा। ये हो गया 1 1। सो आवर फंक्शन इज, सो आवर फंक्शन इज 1 1। अब देखिएगा ऑन टू के बारे में। अब देखिएगा अगर कोई दो एलिमेंट ऐसे हैं जैसे कि अब ध्यान देखिएगा, जैसे कि इसमें ऑन टू दिखाना है। ऑन टू करने के लिए देखिए क्या करेंगे, ऑन टू करने के लिए यहाँ पर कोई एक एलिमेंट लेंगे और उसके लिए दिखाएंगे वहां पे सेंस फॉर एवरी y belongs to -1 to 1, y is equal to x upon 1 plus mod x, है ना। this implies that 1 plus mod x is equal to x upon y, okay, and this is equal to, just a minute, इसको ऑन टू वाला पोर्शन करने के लिए हमें x को एक साइड करना पड़ेगा, y को अलग करना पड़ेगा। तो y को अगर ऐसे करते हैं, है ना, एंड इसको मल्टीप्लाई करो, y प्लस y मॉड x, है ना, इज इक्वल टू x, ओके। इफ x बिलोंग्स टू -1 टू -1 से 0 के बीच अगर होगा ये, है ना, -1 से 0 के बीच अगर होगा, पहले +1 से 0 कर लेते हैं, इजी रहेगा वो, मतलब 0 से +1, 0 से +1 के जब बीच रहेगा तो ये मॉड x किसके बराबर हो जाएगा, y प्लस वाई एक्स इक्वल टू x, विच इज इक्वल टू, अब देखिएगा इस x को इधर ले जाइए, वाई एक्स को इधर ले जाइए, y इज इक्वल टू x कॉमन आ जाएगा और क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई। दिस इंप्लाइज दैट, आगे का यहाँ कर रहा हूं, x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, है ना, बिलोंग्स टू r when y बिलोंग्स टू 1 to 0, यानी कि जब जब y की वैल्यू 0 से 1 के बीच होगी तो उसके लिए कोई कॉरस्पॉन्डिंग x मिलेगा जो इसके अकॉर्डिंग चलेगा और वो x r में होगा, और ये कंडीशन, ये y जो है 1 से 0 में होगा, सॉरी 0 से 1 लिखेंगे ना, 0 से 1। अब देखिएगा जब कंडीशन थोड़ी सी चेंजेस होंगे, जब यहाँ पे हम लोग 1 के आगे 0 के आगे कर लेंगे, 0 से -1 लेंगे, तब के लिए क्या होगा, तो देखिए when y belongs to उस रूल उसको ध्यान रखिएगा, वो जो रिजल्ट अभी आया था वो कौन सा था, y आया था x इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई, इस रिजल्ट को ध्यान में रखिएगा, इसी से नया फंक्शन बनेगा। तो y बिलोंग्स टू जब -1 to 0, ओपन लगा रहा हूँ, इस बार पिछले बार में मैंने क्लोज लगाया था, इस बार ओपन लगा रहा हूँ क्योंकि 0 को मैंने इसमें रख लिया था, ऐसे इसमें भी रख सकते, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो अब देखिएगा इस केस में जब y इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मॉड x हो जाएगा, ये चीज यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर ये रीजन लिख दीजिएगा, पिछले वाले में ये रीजन लिख दीजिएगा
mod x equal to x when x is positive, when x is positive। अब ध्यान दीजिएगा, अब जब y हमारा -1 से 0 के बीच होगा, मतलब -1 से 0 के बीच कोई नंबर होगा, ठीक है ना, एंड और एवरी इसमें भी कुछ -1 से 0 के बीच तो होगा ही, y is equal to positive, just a minute students। y is पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव तभी आएगी जब ये तीनों पॉजिटिव हो, इनमें से कोई भी mod x हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तभी नेगेटिव है, क्योंकि नीचे वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऊपर वाला टर्म जब नेगेटिव हुआ तब नेगेटिव आएगा, जब पॉजिटिव हुआ तब पॉजिटिव आएगा। ओके हाँ, इसमें जो है ये वाला जो रिजल्ट आया, इसमें बिलोंग्स टू IR+ हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, IR+ होगा। क्यों? क्योंकि इधर ध्यान दीजिए, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर क्या है? पॉजिटिव। ऊपर x का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तो y पॉजिटिव आएगा, और x का वैल्यू निगेटिव रहेगा तो निगेटिव आएगा। मैंने जो पिछला वाला जो पोर्शन था उसमें y को जो है 0 से 1 के बीच रखा था पॉजिटिव, तो 0 से 1 तभी आएगा जब x भी क्या हो? पॉजिटिव हो, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए नेगेटिव के लिए, यानी कि इस बार y जो है, x जो है निगेटिव रहेगा, तो सॉल्यूशन उसी टाइप से होगा, ठीक है ना। इसको इधर कर देंगे, ये इधर हो जाएगा, और y इक्वल टू x, इस बार भी ये चीज यही रहेगी, है ना, बट x बिलोंग्स टू IR निगेटिव, ठीक है ना, ये चीज है। तो ये आ गया रिजल्ट। सो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू -1 to 1 there exists x belongs to R रियल नंबर, या तो पॉजिटिव होगा या तो ये निगेटिव होगा, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये निगेटिव होगा, ठीक है ना। जब पॉजिटिव होगा तो हम लोग जान रहे हैं कौन सा पिछला वाला जो रिजल्ट है वो यूज करेंगे, जब निगेटिव होगा तब ये वाला रिजल्ट हो जाएगा, और यहाँ पे रियल नंबर निगेटिव के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा एक बार फिर से मैं एक बार ये बता दूंगा ये वाला सोल्यूशन। कोई डाउट है क्या अभी तक जो बताया उसमें? सर वो तो वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। अच्छा